महेंद्र, श्रीपाल मीना सुंदरी और जिन्होंने भी अपने द्रव्य का सदुपयोग करके पुण्य का उपार्जन किया, ऐसे उन सभी राजीव नगर कॉलोनी, विजयनगर और आसपास रहने वाले सिविल वार्ड इत्यादि नेमी नगर सभी को आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारा दोनों हाथों से मंगल साथ ही इस विधान को जिन्होंने अपने विधानाचार्यत्व से भूमिका प्रदान करके, क्योंकि मैं तो मात्र पर मंच पर आकर के बैठ जाता था, लेकिन आपके दान की और धर्म की भावनाओं को बनाने के लिए विधानाचार्य पंडित आशीष भैया सगरा वाले और अभिषेक भैया सगरा वाले, इनको भी हमारा दोनों हाथों से मंगल आशीर्वाद। अब जब कभी भी हम कहीं भी रहेंगे तो अब चूंकि हम महाराष्ट्र में चले गए थे बहुत दूर, उन्होंने खुद बोल दिया था कि महाराज जी बहुत दूर चले गए थे। आचार्य श्री ने हाइकू लिखा है, दूर भले हूँ निकट भेज देता। अपना हम दूर भले ही थे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में 4 साल विहार करने के बाद बार बार अपना बुंदेलखंड याद आता था। जबकि मेरा जन्म स्थान बुंदेलखंड है नहीं है, सनावद मेरा जन्म स्थान बुंदेलखंड का नहीं है, लेकिन हाँ, जो धर्म के संस्कार इस बुंदेलखंड की धरती पर देखे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और 2-3 राज्यों को घूमने के बाद जब वापस लौट करके आया तो एक ही बात आती है कि न गर्मी लगे न ठंड, जय बाबा बुंदेल। जबकि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो अमरकंटक सर्वोदय सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र में, जो बुंदेलखंड के बाहर, सप्तम और दसम प्रतिमा के व्रत लिए बहुमा पारसनाथ और गिरनार जी, जो गुजरात। शुल्लक और हेलक दीक्षा हुई सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर मालवा क्षेत्र। मुनि दीक्षा हुई बिल्कुल बॉर्डर पर महाराष्ट्र की सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी, वो भी बुंदेलखंड के बाहर। लेकिन फिर भी जहां भी जाता हूं तो बुंदेलखंड की प्रशंसा करता हूं, इसलिए क्योंकि आचार्य महाराज ने भी दक्षिण की वसुंधरा पर जन्म लिया, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि और धर्म भूमि किसको बनाया? ये तो बिल्कुल निश्चित है, इस वसुंधरा में धर्म की संस्कार है। इसलिए आचार्य महाराज की गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उनसे सबसे पहले कहा था कि अपने संघ को गुरुकुल बनाना है और अपने संघ की अभिवृद्धि करना है तो कहीं नहीं जाना, सीधे यहाँ से विहार करके बुंदेलखंड। और आज बुंदेलखंड के उन संस्कारों को हम देखते हैं। हम इतना घूमने के बाद, विहार करने के बाद लौट करके जब आ गए ना, तब बुंदेलखंड में आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ जो अपनत्व मिलता है, जो प्रेम और वात्सल्य मिलता है, वैसा प्रेम और वात्सल्य, ऐसी भक्ति और धर्म की भावनाएं कहीं और स्थानों पर मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया, 4 साल महाराष्ट्र में रह करके आया, लोग वहां की भी प्यासे हैं, उनको मिलता नहीं है इसलिए। और जब उनको मिलता है तो मैंने 4 चातुर्मास महाराष्ट्र में किए, उनके भीतर भी धर्म की ऐसी भावनाएं जागृत हुई, ऐसी भावनाएं जागृत हुई, आप आश्चर्य करोगे कि महाराष्ट्र में अगर मान लो 1100 रुपए की शांति धारा की बोली चली जाए ना, तो आशीष भैया सब लोग उसको ऐसे बड़े गौर से देखते थे, इसने 1100 में शांति धारा की बोली ले ली। लेकिन हम 4 साल तक विहार किए, आचार्य महाराज की आशीष से उनमें धर्म के ऐसे संस्कार डाले कि वे शांति धारा तो छोड़ दो, जिन लोगों ने मात्र 100 रुपए भी देने के भाव नहीं बनाए, ऐसे उन लोगों ने जिन मंदिर के निर्माण के लिए 21 लाख 51 लाख रुपए की दान राशि की घोषणा की।
लेकिन उनको प्रेरणा देने के लिए मैं बुंदेलखंड का ही उदाहरण देता था। आज यह गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। बहुत संक्षेप में, क्योंकि आगे भी हवन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बहुत लंबा समय हमने आपका ले लिया। नहीं महाराज आपने हमारा 8 दिन ले लिया, तब कुछ नहीं करोगे। हमने बहुत लंबा समय आपका लिया, कोई बात नहीं, पुण्य का उदय था। आप लोगों को इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान से भगवान की और गुरु की भक्ति करने का पावन अवसर राजीव नगर कॉलोनी वालों को प्राप्त हुआ। ये राजीव नगर कॉलोनी और आसपास रहने वाले जितने भी श्रावक हैं, पूरी आस्था और भक्ति के साथ जुड़ करके एक परिवार ने भाव बनाया। लेकिन भैया, दूल्हे को आनंद कब आता है? बोलो। नीरज, बारात में भीड़ ज्यादा हो, है ना? नीरज भाई बोलो। दूल्हे को आनंद कब आता है? बोलो श्रीपाल महाराज। जब बारात में भीड़ हो, तो क्या दूल्हा क्या करेगा? घोड़े पे बैठ के निकल जाएगा बस। एक घोड़ा बचा है बस। उसको आनंद कब आता है? जब बाराती बहुत हो। इसलिए उन्होंने भाव बनाए विधान के, लेकिन सभी पूरी समाज ने राजीव नगर कॉलोनी और आसपास विजय नगर, सिविलवाड़, देवी नगर, सभी लोगों ने यहाँ बैठ करके भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में अपार पुण्य का उपार्जन किया। जितने भी लोगों ने प्रारंभ से लेकर के आज तक यहाँ बैठ करके विधान में भगवान की भक्ति, आराधना, पूजा की, उन सभी के लिए पुनः हमारा दोनों हाथों से मंगल मंगल आशीर्वाद। और चातुर्मास की स्थापना कल हमारी हुई, लेकिन चातुर्मास की वास्तविक स्थापना तो आज हमारी गुरु पूर्णिमा के दिन राजीव नगर कॉलोनी में। वो इसलिए कि हमने स्थापना तो कर ली अपनी आगम के अनुसार, और चातुर्मास के मंगल कलश की स्थापना 30 जुलाई दिन मंगलवार को दोपहर 1 बजे से नन्हे मंदिर के प्रांगण में है। अभी कलश आए नहीं है, कलश की स्थापना 9 दिन बाद है, लेकिन राजीव नगर, सिविलवाड़ और विजय नगर कॉलोनी आसपास के श्रावकों ने अभी आचार्य विद्यासागर गुरु भक्ति कलश और आचार्य समय सागर गुरु भक्ति कलश के रूप में 40 नाम हमारे पास आज ही आ गए। ऐसे जिन लोगों ने भी चातुर्मास के मंगल कलश की स्थापना में अपने द्रव्य का सदुपयोग करके मंगल कलश स्थापित करने का भाव बनाया, उन सभी के लिए हमारा बहुत बहुत दोनों हाथों से आशीर्वाद। मैं लिस्ट पढ़ रहा था, उसमें कुछ लोगों के नाम नहीं थे, तो मैंने सोचा कि हो सकता है इनका प्रथम तिथि तृतीय तरस देने का भाव बन रहा होगा, इसलिए वो रुके हैं। इसके बाद भी अगर किसी के भाव बने तो हम आप